नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे भावी टीचरों। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रेट की कट ऑफ के बारे में। रेट की कट ऑफ की पूरा एनालाइज बताऊंगा, पूरा आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा। इससे ज़्यादा आपके जाने का कोई चांसेज नहीं। पूरी डिटेलें बताऊंगा, क्या कारण है इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्या कारण है इससे कम नहीं जाएगी। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। पूरी डिटेल में चर्चा करने के साथ साथ ये भी बताऊंगा, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि मेरे 145 है, मेरे 150 है, कई तो इसे बोल रहे हैं कि मेरे 148 है। 150 वाला कैंडिडेट भी एक कमेंट किया था भाई, उसका भी जवाब दे देता हूँ। जब 150 तेरे रीट में है तो क्यों यार रीट के चक्कर में पड़ रहा है। फिर आरएस वगैरह की तैयारी कर, बेस्ट रहेगा। या क्यों रीट के चक्कर में पड़ रहा है भाई, सब फालतू बातें हैं। ये नहीं हो सकता। 150 नंबर नहीं आ सकते, आज तक नहीं हुआ कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए यार। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी या तो पेपर आया होगा उससे पहले, पास में 2 दिन पहले पेपर दे दिया होगा, तब तो उसके 150 आ सकते। फिर भी यार आपको पता है ना, मार्क शीट भरते समय भी एक दो तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, कितना एक्सपर्ट होते हैं। ये वादा है, ये नहीं होते तो बता दो आप मेरे से, होते हैं कि नहीं होते। आप बता दो अपने दिल से, आवाज़ से बता दो कि नहीं होते, कि ऊपर से ऊपर नीचे होते भाई। 150 100% नहीं हो सकते। चलो बात करते थे वो कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितनी नहीं। जो बोल रहे हैं कि पेपर सरल है और जो बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड है, बताना चाहूँगा पेपर सरल वो बच्चे बोल रहे हैं जो इन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, जिन बच्चों ने तैयारी की है ना, वो बच्चा एक भी नहीं बोल रहा है कि पेपर सरल है। नहीं, वो बच्चा बिल्कुल बोल रहा है पेपर लेवल का है। बिल्कुल मैं मानता हूँ पेपर लेवल का आया था। ये नहीं कि पेपर आपका एकदम से सरल आ गया कि आपके 148 सही हो गए। यार 148 बहुत होते हैं, 148 नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते 148। चलो मानता हूँ कि 100 में से 1% ऐसा हो सकता है कि आपका 148 आ जाए। अब बच्चों के कमेंट इस प्रकार आ रहे हैं कि 148, तो पूरे कम से कम 50 बच्चों के कमेंट आए कि मेरे 148 है, मेरे 150, एक ने तो ऐसा कर दिया 150 है। भाई यार वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। तो आपको बता दूं, ये सब फालतू बातें, कट ऑफ के नाम पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखो किस प्रकार, बस वीडियो को ध्यान से देख लेना। देखो हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट कट ऑफ मार्क्स की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज है ये, मेल और फीमेल की दोनों की, ठीक है ना। देखो जनरल वाला कैंडिडेट मेल, यदि इसके 116 से लेकर 132 मार्क्स के बीच में, यानी 132 की जगह आप मानो तो कम से कम 130 मार्क्स के यदि बीच में है तो कैंडिडेट सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। जनरल वाला कैंडिडेट इतने उसके नंबर हैं तो वो बच्चा सेफ है, वो अपना आप को सिलेक्शन समझे। हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, 120 से ऊपर हो जाए। मैं मानता हूँ 132 से ऊपर जाने की कोई भी चांसेज नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट 110 से लेकर 126 के बीच में जिस भी फीमेल कैंडिडेट की है वो सिलेक्शन है। अगला था आपका EWD के लिए मेल कैंडिडेट ओनली फॉर 110 से लेकर 127 कैंडिडेट है, वो सिलेक्शन है भाई। अगला था आपका OBC, ध्यान से सुन लेना। ओबीसी वाले मेल कैंडिडेट 105 से लेकर 123 तक। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 123 नहीं, भाई गारंटी ले रहा हूँ 123 भी बहुत होते हैं। 150 में से 123 करना कोई आसान बात नहीं होती। 100 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बच्चों के, रियलिटी में आओ ना। सपनों की दुनिया में मत उड़ो, सपनों की दुनिया में कुछ नहीं रखा, रियलिटी में आओ। फीमेल कैंडिडेट 100 से लेकर 118, जिस फीमेल के ना वो आराम से हो सकता। आगे बताऊंगा कि इसमें कौन सा लेवल, अभी देखो कौन सा प्रोसेस लागू है, आपको पता नहीं है ना, वो प्रोसेस भी तो लागू लागू करना है ना, कौन सा वो बता देंगे मैं आपको। अगला बात करते हैं एमबीसी मेल कैंडिडेट 102 से लेकर 111 के, जिस भी एमबीसी कैंडिडेट के हैं वो बच्चा रीट में अपना सिलेक्शन 100% ना मान के 98-99% वो सिलेक्शन मान सकते हैं। अगला था आपका एससी वाले ध्यान दें, 92 से लेकर 107 का जिसके भी नंबर हैं उसका चांसेज है रीट 2021 में सिलेक्शन होने का। अगला आता फीमेल कैंडिडेट, ध्यान देना एससी वाले के 89 से लेकर 96 है, यानी कि देखो बताना चाहूँगा यदि इसके इतने नंबर है तो वो फीमेल कैंडिडेट भी अपने आप को श्योर समझे।
एसटी 101 से लेकर 110 101 से लेकर 110 कैंडिडेट जिसके भी है वो कैंडिडेट श्योर सिलेक्शन हो सकता है। अगला आता है आपका एसटी में जो फीमेल कैंडिडेट वो ध्यान से सुनना 88 से लेकर 99 नंबर के बीच में जिसके भी है वो भी सिलेक्शन होने के बहुत करीब है भाई। तो बता दूं आपको ये सब बिल्कुल हवा में मत उड़ो यार। पीडी में आपको 191 से लेकर 103 यानी कि मान लो तो 103 जिसके नंबर है ना वो पीडी में भी सिलेक्शन होने के चांसेज है। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट 86 से लेकर 92 जिसके नंबर है वो भी सिलेक्शन होने के कगार पर है। अगला बात करते हैं रेट लेवल सेकंड कट ऑफ मार्क्स के, यानी कि सेकंड लेवल की सेकंड के कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज बताऊंगा मेल और फीमेल दोनों की, ध्यान से सुन लेना। अब देखो जनरल वाला कैंडिडेट यहाँ पर 120 से लेकर 135 मार्क्स है वो कैंडिडेट अपने आप को सिक्योर समझे। और फीमेल कैंडिडेट ध्यान से सुन लें, फीमेल कैंडिडेट आपका 117 से लेकर 132 नंबर है वो भी फीमेल कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझे। अगला देखो अब कहता है ईडब्ल्यूडी में आपको बता दूं 116 नंबर से लेकर 120 भी जिसकी कैंडिडेट के हैं वो कैंडिडेट अपने आप को श्योर समझे ये कि हो सकता है सिलेक्शन आपका। अगला आता है आपका ओबीसी 117 से लेकर 131 नंबर। बता रहा हूँ भाई इससे ज़्यादा जाने का कोई चांसेज नहीं है। ओबीसी में 117 से लेकर 131 नंबर, 131 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 131 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। 131 नंबर ऐसे नहीं आएंगे भाई। 106 से लेकर 118 फीमेल कैंडिडेट हो सकता है, फीमेल कैंडिडेट का भी हो जाए। अगला आता है आपका एमबीसी में 105 से लेकर 109 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बहुत बहुत करीब है। अगला आता है आपका एससी में ध्यान से सुन लो, एससी में आपका 103 से लेकर 108 नंबर जिस भी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट वो सिलेक्शन होने के बहुत चांसेज हैं एससी में। और 101 से लेकर 110 तक आपका फीमेल कैंडिडेट में होने के चांसेज हैं। अगला था आप एसटी वाले ध्यान दें 105 से लेकर 114 एसटी आपकी एससी से इस बार ऊपर जा सकती है भाई एसटी में, ठीक है ना। और आपका फीमेल कैंडिडेट 95 से 101, 95 से 101। पीडी में आपको बता दूं 99 से 106 के बीच में और आपका 94 से 99 के बीच में फीमेल कैंडिडेट जा सकता है। अब देखो बात करते हैं रेट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। देखो हिंदी जिसके हिंदी सब्जेक्ट था ना तो उसमें बताना चाहूँगा आपको हिंदी में जिसमें हिंदी सब्जेक्ट था ना उसको 98 से लेकर 114 नंबर, यदि 98 से ले मानो तो 100 नंबर से लेकर यदि 115 नंबर के बीच में ना वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझे। इंग्लिश में ध्यान से सुन लो, इंग्लिश में ध्यान से सुन लेना 101 से लेकर 111 नंबर तक है ना वो कैंडिडेट अपने आप को शेयर समझे। एसएसटी एसएसटी में ध्यान से सुनो, एसएसटी में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है क्योंकि एसएसटी में बहुत ज़्यादा बच्चे। और बताना चाहूँगा देखो एसएसटी में भी 109 से लेकर 116 नंबर, भाई 116 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते 116 नंबर। आप मानते हो कि 116 नंबर, भाई 116 नंबर बोलने में आसान है पर आपको लाने में इतने कठिन सोच भी नहीं सकते। पेपर देख के निकलते हैं ना वो बात नहीं सुनी कि आपने कि क्लास में जब पेपर करते तो हाँ सोचते हैं यार मेरे 150 में से 130 तो सही हो जाएंगे, फिर बाहर निकलते तो 120 आते हैं, बस में बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए 110 आते हैं और घर पूछते पूछते 100 आ जाते हैं। तो इस प्रकार हुआ है भाई बहुत, मैं बता रहा हूँ आपके साथ ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है कि मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है। साइंस करते यदि जिसके बच्चे के साइंस करता है ना ध्यान से सुन लो ना, साइंस का 105 में से 110 नंबर है ना, 105 से 110 नंबर है ना वो कैंडिडेट का 100% सिलेक्शन होने के चांसेज है भाई। ऐसे साइंस करते हुए मैथमेटिक्स यानी मैथ में ध्यान से सुन लो, मैथ में कैंडिडेट ध्यान दे 111 से लेकर 123 कैंडिडेट, 111 से लेकर 123 नंबर जिस भी कैंडिडेट के ना वो अपने आप को शेयर समझे। ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। एसएसटी में बता रहा हूँ आपको, एसएसटी आपका 112 से लेकर 118, एसएसटी 112 से लेकर 118। साइंस ध्यान से सुन लेना, साइंस वाले कैंडिडेट, साइंस वाले ध्यान से सुन लेना 111 से लेकर 114 जिस भी कैंडिडेट के हैं वो चांसेज हैं आपके आपके सिलेक्शन होने के रेट में। अगला आता है रेट सेकंड लेवल कट ऑफ 2021 एक्सपर्टेड यानी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। देखो हिंदी सेकंड लेवल की बता रहा हूँ 107 से लेकर 116 नंबर, सेकंड लेवल में जिसके 107 से 116 नंबर बन रहे ना वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझे यार।
इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में 104 से लेकर 114 नंबर है। जिस भी कैंडिडेट के ना वो कैंडिडेट भी अपने आप को श्योर समझे। एसएसटी में ध्यान से सुन लेना, 114 नंबर से लेकर 126 नंबर। हो सकता है 114 की जगह आपको 115 से लेकर आपका 130 नंबर के बीच में, जिसमें एसएसटी में है ना वो बच्चा सिलेक्शन के बिल्कुल लायक है और उसका सिलेक्शन होना चाहिए भाई। तो आपको बता दूं ये सब होने वाला है भाई। साइंस का 107 से लेकर 116 नंबर, साइंस का 107 से लेकर 116 नंबर, ठीक है ना। अगला था आपका मैथ में ध्यान से सुन लो, मैथ में ध्यान से सुन लेना। मैथ में 116 नंबर से 127 नंबर है तो वो कैंडिडेट श्योर समझे भाई अपने आप का सिलेक्शन। साइंस 111 नंबर से 114 नंबर, 111 नंबर से 114 नंबर, जिस भी कैंडिडेट के हैं वो साइंस में उसका सिलेक्शन होने के बहुत करीब है। अब देखो बात करते हैं, ये आपकी पिछली 2018 की है। अब ध्यान से सुन लेना, एक किसकी है, 2018 की। गणित विषय की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रही, फॉर्मूला रीट में 70-30, ग्रेजुएशन आपका 30%। अब ये देखो ये क्या रहा, रीट का 70% और ग्रेजुएशन का 30% वेटेज। अब की बार क्या है, अब की बार अभी तक किसी ने नहीं बताया कि फॉर्मूला क्या है। अब की बार फॉर्मूला है कि रीट का आपका 90% और आपका 10% ग्रेजुएशन का। अब बताओ जिसके ग्रेजुएशन में ज़्यादा नंबर है वो तो वो ज़्यादा नंबर चला जाएगा, और जिसके ग्रेजुएशन में कम नंबर है वो कम नंबर रह जाएगा। किसी ने नहीं बताया, तो जिसके कम नंबर है ना उसको थोड़ा सा यदि 1-2 नंबर ज़्यादा है तो उसको डिपेंड करेगा। तो बता रहा हूँ भाई, ये आपके ग्रेजुएशन के नंबर पर भी डिपेंड करेगा, या आपके बता रहा हूँ जो अपने क्वेश्चन किए उसके नंबर पर भी डिपेंड करेगा। और जो ये पेपर की अफवाह उड़ रही है ना भाई, मानता हूँ बिल्कुल हाँ, कुछ ना कुछ 10-15% आपकी धांधलीबाजी हुई है। और इतनी तो पोस्ट है यार, तो फिर यार इस पेपर को भी दोबारा हो जाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। फिर भी चलो कोई ना, देखो गवर्नमेंट का जो भी आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। गवर्नमेंट जैसा आदेश देती है वैसा करना पड़ेगा भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लो, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लो, क्योंकि रीट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ और उपलब्ध कराता रहूँगा। और आपको बता दूँ 30 तारीख को जो आंदोलन होने वाला जा रहा है इसमें आप जरूर भाग लीजिए। उपेन भाई आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई मैं भी आपका उन उपेन भाइयों का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, तभी उस बंदे ने कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की सोची है। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद जय भारत, तो वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।